सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की हुई समीक्षा। धीमी गति से चल रही योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। बैठक में एक्शन में दिखे सीएम मनोहर लाल। पब्लिक हेल्थ विभाग के ईआईसी और ईसी को किया बैठक से बाहर। निर्देशों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई। राहुल गांधी की पहलवानों से मुलाकात पर गीता भुक्कल का बयान। कहा, पहलवानों को प्रोत्साहित करने पहुंचे थे राहुल। लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के कांग्रेस का मकसद। बहादुरगढ़ नगर परिषद में चेयरपर्सन सरोज राठी के पति की दबंगई। रमेश राठी ने की कार्यकारी अभियंता से हाथापाई। शहर के विकास कार्यों के लिए लगाए टेंडर रद्द करने की दे रहे धमकी। ट्रेनों पर दिखा घने कोहरे का असर। अंबाला में देरी से चल रही करीब 50 से ज्यादा ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली काफी भीड़। मंत्री मनोहर लाल ने 2 अधिकारियों को पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया है। पिछले मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए थे। बता दें कि पब्लिक हेल्थ विभाग के ईआईसी आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतीश पर कार्रवाई हुई है। पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे। कार्य पूरा न होने पर दोनों अधिकारियों को 5 दिन की कंपल्सरी लीव पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे से ही सही कार्य करने की चेतावनी भी दी है। हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं कि पिछली बार जो टारगेट आपको दिया था उसमें क्या अचीवमेंट हुई। किसी प्रोग्रेस कम है तो उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि भी सुझाव देते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो काम उनको पूरा किया जाए। एसवाईएल की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने जा रही है। एसवाईएल से 91 से तो मैं किसी प्रकार से विधानसभा के अंदर से मैं देख रहा हूँ। एसवाईएल हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का पर्सन है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, दिशा कमेटी का उद्देश्य यही है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों का जो संचालन होना है और इम्प्लीमेंटेशन होना है वो सुचारू रूप से हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग ली गई। या सारे विभागों को बुलाया गया था और सबसे अपडेट लिया गया कि क्या क्या काम हो गए हैं। और क्योंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो पेंडिंग काम है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। कैथल जिले के माजरा रोहिड़ो में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए कई विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। और इसी के साथ राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के पीएम मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब, वंचित, पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिलवा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गाड़ी प्रत्येक गांव में जा रही है। राज्य मंत्री कमलेश डांडा का गांव माजरा रोहिड़ो में ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस यात्रा के माध्यम से मौके पर ही वंचित रहे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पानीपत के समालखा में बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया। खून से लथपथ हालत में युवती को तुरंत सिवा स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद युवती की मौत हो गई। मृतक की पहचान भावना निवासी गांव पट्टी कल्याण के रूप में हुई है। पट्टी कल्याण गांव के रहने वाले सूरज भान ने बताया कि आरोपी पिता अनिल दोपहर को अपने घर गया था। वह कई दिनों से परेशान भी चल रहा था।
घर पहुंचते ही उसकी बेटी भावना के साथ झगड़ा हो गया। सूरज भान ने आगे बताया कि झगड़े का कारण भावन का घरेलू काम न करना और पढ़ाई को छोड़ देना रहा। अक्सर इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। लड़ाई के बाद आरोपी पिता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारना चाहता था। जब भावना ने पिता को ऐसा करने से मना किया तो गुस्से में आकर पिता ने भावना पर ही ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला दी, जिसके बाद शराब के नशे में पिता ने खुद को पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। खुद की इसकी पिस्टल अपनी और वो मौके पे दारू के नशे में ही रोमांटिक तौर पर डिस्टर्ब था। इसको रखते हुए थाने में अब खुद जाकर पेश हो गया, अपनी पिस्टल लेकर थाने में सिमाड़ा थाने में बैठ गया। लड़की को उसके पिताजी ने गोली मार दी है और पारक अस्पताल से हमने सूचना मिली थी कि भाई गोली लगने से लड़की यहाँ पे मृत अवस्था में आई है। इस सूचना पर जाकर मैंने उसके चाचा के बयान लिए। उन्होंने अपने दरखास्त पेश करी जो उसमें कहा कि इनके बाप बेटी का दोनों का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से कई गोलियां उसके बाप ने अपनी बेटी को मार दी है। खबर भिवानी से है, जहां भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने में सफलता हासिल की है। भिवानी जिला के गांव नकीपुर में भिवानी CIA 2 की छापेमारी के दौरान 18 हथियार, 53 कारतूस व 8 मैगजीन पुलिस ने युवाओं से बरामद किए हैं। भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर हथियारों के साथ पकड़े गए युवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गांव नकीपुर में पकड़े गए युवक के पास से कुल 18 हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 32 बोर के 10 पिस्टल, 30 बोर से 7 पिस्टल व 1 कार्बाइन और 53 कारतूस और 8 मैगजीन शामिल हैं। जो है छोटा लड़ाई झगड़ों के उनके बैकग्राउंड है। जो आरोपी सुनील है और जो संदीप है, इनके ऊपर लड़ाई झगड़ों से संबंधित आरोपी संदीप के ऊपर लड़ाई झगड़ों से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। उम्र की बात करें तो 19-20 साल की उम्र संदीप की 19 है, आशीष की 20 है, सुनील की 23 साल की उम्र है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुनील की BA पास है और बाकी संदीप और आशीष जो है वो 11वीं और 12वीं पास है। महेंद्रगढ़ के सतनामली चौक महाराणा प्रताप चौक पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर से MTP किट और अन्य प्रतिबंधित दवाएं मिली। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के अनुसार ये सभी दवाइयां प्रतिबंधित है और मेडिकल स्टोर संचालक इस संबंध में अपना कोई लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसको लेकर NDPS एक्ट के तहत पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं स्टोर संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दवाइयों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और CM फ्लाइंग की टीम की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें जो श्री श्याम फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है सतनाली मोड़ पर, उस पर अबॉर्शन की गोलियां मिली है, जिसमें हम MTP के एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। सतनाली मोड़ पर श्री श्याम फार्मा करके एक मेडिकल शॉप है जो इलीगल तरीके से चला रहा था। उसके पास उसका कोई लाइसेंस नहीं था, तो उसके अभी जो है हमने 2 केस रजिस्टर किए हैं। एक में तो जो है NDPS एक्ट और ड्रग्स के रिलेटेड किया है, जिसमें भारी मात्रा में उसके पास कैप्सूल और गोलियां जो है मिली हैं, और दूसरा उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट मिली है उसका केस हमने अलग से दर्ज किया। अंबाला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर लालरू स्थित 2 प्लांट में भयानक आग लग गई है। फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। इस फैक्ट्री में गाड़ियों और बसों की सीट और बॉडी लगाई जाती है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं लग पाया है। मौके पर मौजूद के थाना प्रभारी गुरजत सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया जा रहा है, स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है और आग के कारण का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है।
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ JCBL ਦਾ MCL ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜੀਪੁਰ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। फैक्ट्री पूरी तरह जल चुकी है सर। ਹਾਂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ MSL। ਇਹ JCBL ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲਾਲੜੂ ਹੈਗਾ, ਸਿਟੀ ਲਾਲੜੂ ਆ। ਮੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। यमुनानगर में आरटीए द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। सभी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। आरटीए हरजीत कौर ने बताया कि स्पेशल मुहिम के तहत फॉग लाइट चेक की जा रही है, रिफ्लेक्टर चेक किया जा रहा है और पेड़ों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि दूर से आने वाले वाहनों को समय रहते पता चल सके। आवारा पशुओं के गले में भी रिफ्लेक्टर युक्त पट्टे डाले जा रहे हैं। पिछली 3 पासिंग के दौरान इस तरह की खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते इन बसों की पासिंग रोक दी गई है। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर ब्लैक स्पॉट है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हरियाणा ने उनकी लिस्ट भी भेजी है। सड़क सेफ्टी की मीटिंग में ये मुद्दा भी उठा है। इसको लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन ब्लैक स्पॉट को तुरंत दूर किया जाए और जो भी समाधान है तुरंत निकाला जाए। इसमें इस वीक हमने ये मुहिम चला दिया है, जिसमें हमने लास्ट वीक भी हमने किए थे। यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उस पर हमने रिफ्लेक्टर टेप्स लगाई हैं और हमने जितने भी ट्रीज हैं यहाँ पे उन पे हमने टेप्स लगा दी गई हैं और हमारे जो गौरक्षक हैं यहाँ पे उनको हमने बेल्ट्स दे दिए हैं और वो उन्होंने जो भी हमारे काउज हैं, स्ट्रे कैटल है, उनके गलों में वो डाल दी गई हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है, जहां पर 22 जनवरी को रामलला ने प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और ज्यादातर लोग ट्रेन से ही जाएंगे, जिसको लेकर अंबाला रेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीआरएम अंबाला की अगर माने तो अयोध्या के लिए खास ट्रेनें में से अमृतसर, बठिंडा और चंडीगढ़ से चल सकती है, जिसका स्केड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। टिकट के लिए एक्स्ट्रा काउंटर भी लगाए जा सकते हैं। वहीं अंबाला डीआरएम मनदीप भाटिया ने बताया कि अयोध्या के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन होंगी और कुछ रेगुलर ट्रेन रहेंगी, जिसकी शेड्यूल जल्द जारी की जाएगी। विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का गांव ओंसाल में पहुंचने पर पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। अंतिम और वंचितों को वरीयता केंद्र और राज्य सरकार का मूल मंत्र है। सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर गरीबों के हक के लिए न केवल संघर्षरत हैं, बल्कि उन्होंने प्रदेश में ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिन्हें गरीब हितकारी कहा जा सकता है। सरकारी योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। अपने को अगर दिए खरीदेंगे तो किसी का लाभ होगा। अपने देश में बड़ी चीजें खरीदेंगे, लड़ियां क्यों चाइना की खरीदेंगे हम चीन की, अब उन्होंने देश की बड़ी लड़ियां खरीदेंगे।
तो अपना देश का भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसलिए सारे खड़े हो जाओ भाई, में आप हो जाओ। तो छोटा साहबजादा बोलता है, बड़े भाई रोना तो मुझे चाहिए भी, मैं कहूंगा पहले आप रो रहे हो भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इसलिए मैंने कहा वो जज्बा, वो भाव हम सबके अंदर आना चाहिए। वो फिर बड़ा साहबजादे का कहते छोटे भाई को, छोटे भाई मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं जिंदगी चली जाएगी, मैं इस मौत से नहीं घबरा रहा हूं, मैं इसलिए घबरा रहा हूं इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए, इस कौम के लिए, पूरे देश के लिए। बुधवार को झज्जर जिले के एक अखाड़े में पहलवानों के बीच राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने पहलवान खिलाड़ियों को गौरवान्वित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे से पहलवानों में ऊर्जा आई है, जो कि सरकार के गलत फैसलों से निराश का शिकार थे और मेडल लौटाने के साथ साथ खेल का छोड़ने तक मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक के संन्यास लेने की घोषणा करना, बजरंग पुनिया, गूंगा पहलवान और विनेश फोगाट के मेडल वापस लौटाने का फैसला लेना कहीं न कहीं राहुल गांधी के दिल दिमाग में घर कर रहा था। वही जगह और वजह रही कि उन्होंने बुधवार को गांव छारा पहुंचकर पहलवानों के बीच उनकी समस्याओं को जाना। देखिए, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा से ही जो भी आम जनमानस की समस्याएं होती हैं उनको जानने का, उनको समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण रहा था कि उन्होंने उस समय भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि ये देश में जो इस समय हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और हमारी बेटी साक्षी मलिक को, पहले पहलवान बेटियां लगातार धरना प्रदर्शन करती रहीं कि उनके साथ यौन शोषण जैसा अपराध हो रहा है, और उन्होंने ज्यादातर हमारे खिलाड़ियों, साक्षी मलिक ने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूं, रोते हुए कहा। एक तो होता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से कोई संन्यास लेता है, लेकिन रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं इससे संन्यास लेती हूं। बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं मेडल वापस देता हूं। आज मेरी वीरेंद्र गूंगा पहलवान से सुबह ही उनसे जो है मैंने उनको फोन किया, मेरी वीडियो पर उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि भी मैं भी उस इशारे में कहा कि मैं भी ये मेडल नहीं लगाऊंगा। जब हमारे पहलवान इतने दुखी हैं तो राहुल गांधी जी जो है इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने स्वयं पहलवानों के बीच में आकर छारा में आज वो अखाड़े पर आए और बिना बताए किसी को आए। अन्य विभागों की तरह प्रदेश कमेटी के आह्वान पर झज्जर जिले के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर चिकित्सकों ने ओपीडी की अपनी सेवाएं बंद रखी। इस दौरान डॉक्टरों ने सरकार पर उनकी मांगों पर पूरी न करने का आरोप लगाकर शोषण करने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी मांगों को लेकर सरकार और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। जबकि कई बार सरकार के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य मंत्री से उनकी एसोसिएशन की बैठक तय हो चुकी है, लेकिन अब जब उन्हें मांग पूरी न होने के चलते निराश हाथ लग रहा है, तो फिर उसके बाद ही उन्हें हड़ताल का बिगुल फूंकना पड़ रहा है। अपनी मांगों को ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी 4 मांगे मुख्य हैं। पहली मांग उनकी डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की है। कारण कि ऐसा होने से जो फील्ड में चिकित्सक हैं और जिनका एसएमओ के पद पर पदोन्नति का अधिकार बनता है, वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। यदि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो वह 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उनकी सभी सेवाएं पूर्णतया बंद होंगी। फाइलें पेंडिंग में पड़ी रही, एसीएस के पास पड़ी रही, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी रही। पता नहीं सरकार का क्या लालच है इसमें। डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियों पर तो दबाव दे रही है और जो हमारी बाकी की जो डिमांडें हैं उनको ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल रही है। ऐसा पता नहीं क्या सरकार का लालच है, क्या मनसा है सरकार की जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियां कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे पास 250 एसएमओ की पोस्ट खाली है, उनको
एज ए सर्विस के प्रमोशन के हिसाब से सरकार नहीं भर रही है। हमारे डॉक्टर साथियों को 20 साल हो गई, किसी को 22 साल हो गई, कोई तो 1-2 डॉक्टर साथी तो ऐसे हैं जो मेडिकल अफसर से ही रिटायर हो गए, उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ डायरेक्ट एसएमओ में। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो हमारे डॉक्टर साथी फील्ड में जीएचपी कहीं भी 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। दूसरी बात हमारी स्पेशलिस्ट कैडर की है। स्पेशलिस्ट कैडर भी अब तक नहीं बन पाया है। जो हमारा पीजी का स्पेशलिस्ट कैडर था, सरकार ने कहा था कि भाई हम कैडर आपका अलग कर देंगे, स्पेशलिस्ट का इंसेंटिव देंगे या किस बेस पे। जो हमने स्पेशलिस्ट कैडर की जो फाइलों की ग्राफ्टिंग की थी उस हिसाब से सरकार ने किया ही नहीं, अपना ग्राफ्टिंग की हुई है जिसमें हमारी सहमति नहीं हो पाई। तीसरी बात हमारा 4th एसीपी का है। 4th एसीपी का है हमारा की कमी भी बता दो जरा। हाँ, और झज्जर में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट की कमी है हमारे जिले में, बाकी सभी जिलों में स्पेशलिस्ट की। देखिए, जो सड़क हादसा हुआ उसमें कुछ बच्चे जो हैं घायल थे। सबसे पहले तो झज्जर के हॉस्पिटल में आकर उन बच्चों का हालचाल जानने का प्रयास किया। एक बच्चे को रेफर कर दिया है, बाकी बच्चे जो है वो सेफ हैं। और हम लोग डॉक्टर्स जो हैं, सीएमएस एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश भर में इस समय स्ट्राइक की हुई है। पता चला है कि एक तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है, दूसरा इस तरह की स्ट्राइक एक चिंता का विषय है। लेकिन गंभीर विषय तो ये है, जैसा कि आपने देखा कि पिछले करीबन 1.5-2 महीने से स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री और डीजी हेल्थ के बीच में जो चल रहा था मामला, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री ये फाइलें नहीं देख रहे थे, जिससे हमारे प्रदेश की सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। और आज ये डॉक्टर्स जब यहाँ पर बैठे हैं तो हमने इनसे ये एक तो आग्रह किया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज इन्होंने अश्योर किया है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस में कोई किसी प्रकार की जो है वो स्ट्राइक नहीं है। जो इनका मांग पत्र है, जो इनकी मांगे हैं, हमने पहले भी विद्यार्थियों में पठन पाठन की आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से भिवानी के जिला परियोजना संयोजक कार्यालय में पठन प्रोत्साहन महासमारोह के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। जिला परियोजना संयोजक ज्ञानेंद्र नेहरा द्वारा बताया गया कि ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित करवाई गई है। वहीं छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत अच्छा लग रहा है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि वे कुछ नया कर सकें और सीख सकें। आज जो है हमारे समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के अंदर जो है पठन पाठन के तहत जो है रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम, जिला स्तरीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पूरे जिले से विभिन्न खंडों से बच्चे आए हैं। 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आए हुए हैं और विभिन्न अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के तहत यहाँ आए हैं बच्चे। और जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय उनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है जिला स्टेट लेवल का जो हमारे एसपीडी महोदय उनकी तरफ से ये प्रोग्राम जारी है। और इससे जो है हमारे पठन पाठन में हमारे बच्चों की जो रीडिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बच्चों की पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी और बच्चे आगे हेजिटेशन भी उनकी खत्म होगी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह नेहरा, जिला परियोजना संयोजक भिवानी। यहाँ आज 6 से 8 और 9 से 12 के विभिन्न खंडों से आए हुए प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 50 के करीब विद्यार्थियों ने अपना विभिन्न प्रतियोगिताओं में, जैसे रीडिंग प्रमोशन के तहत पठन पाठन का उत्थान करने के लिए, बच्चों में एक रुचि पैदा करने के लिए 6 से 8 में डिबेट, वर्तनी, कार्यकारी अभियंता के साथ हाथापाई और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है।
अधिकारी के साथ गाली गलौज करने और हाथापाई करने के आरोप नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी पर लगे हैं। उसकी शिकायत कार्यकारी अभियंता ने पुलिस को भी दी है। इतना ही नहीं, एक्शन ने अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर समेत डीसी, एसडीएम और नगर परिषद प्रधान को भी शिकायत सौंपी है। कार्यकारी अभियंता डालचंद्र शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी के पति उन्हें बिना किसी कारण के शहर के विकास कार्यों के लिए लगाए गए टेंडर रद्द करने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर टेंडर रद्द करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं कार्यालय के काम से जो है कि कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में गया था, तो वहाँ पर पहले से ही जो हमारे नगर परिषद के प्रधान हैं श्रीमती सरोज राठी, उनके पति रमेश राठी बैठे हुए थे, वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे, अपने कार्यकारी अधिकारी बैठे हुए थे। वहाँ अंदर कैबिन में जाते ही रमेश राठी द्वारा जो है कि मुझे गाली गलौज दी गई, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। इससे पूर्व भी वो पहले भी कई बार 2-3 बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जान से मारने की भी धमकी उन्होंने मुझे पहले भी दी थी और इस बार भी जो है कि मुझे बार बार यही कि 2 दिन में आपको देख लूंगा, इस तरह की और गाली गलौज देते हैं। और कार्यालय में आके, जबकि उनका इस कार्यालय से कोई मतलब नहीं है, सरकारी कार्य में आके बाधा डालते हैं, अनौपचारिक जो है कि गलत कार्य कराते हैं कर्मचारियों से, अनौपचारिक रूप से जो है